सुशांत सिंह राजपूत का यूं चले जाना बहुत ही दुखद है। हम सबको बहुत अफसोस है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड हीरो था। बिहार से आने वाला ये नौजवान जो इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा था और 1 साल बचा था इंजीनियरिंग पूरा करने में, फिर भी वो छोड़ करके एक अच्छे करियर के लिए मुंबई का रुख किया और मुंबई में अपने टैलेंट के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर ऐसी सफलता हासिल की कि एक से एक हिट फिल्में आने लगी। MS धोनी, छिछोरे के बाद ये टॉप पर पहुंच गया। मैं मानता हूं कि बिहार से शत्रुघ्न सिन्हा के बाद अगर कोई टॉप पर और वहां कोई टक्कर दे रहा था बड़े स्टारों से तो उसका नाम था सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन अफसोस की बात है कि मुंबई के महानगरी में जिस तरह से बॉलीवुड में कुछ लोगों का वर्चस्व है और कुछ लोग इसको अपनी जागीर समझने लगे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करते कि एक बाहर से आया नौजवान, बिहार यूपी का नौजवान अपने टैलेंट के बल पे उस क्लब में शामिल हो जाता है जिसकी अरमान वो पाले रहते हैं वर्षों तक, और 100 करोड़ और 200 करोड़ क्लब में पिक्चर शामिल हो। इसमें कुछ लोग अपनी बपौती समझते हैं और जिस दिन से सुशांत सिंह की पिक्चर छिछोरे 200 क्लब को पार कर गई, वो लड़का इनकी आंखों में खटकने लगा। इसका जीता जागता उदाहरण है, जैसे बॉलीवुड के कुछ लोगों ने प्रमाण दिए हैं और बोला है कि उसके बाद इस लड़के ने 7 बड़े बड़े प्रोड्यूसर के साथ 7 अच्छी फिल्में साइन की। क्या कारण है कि वो फिल्में वापस कर ली गई? किसके दबाव में फिल्में वापस की गई? और कौन है जो इनको टॉर्चर करता था? और किन लोगों की बपौती है महानगरी की, ये बॉलीवुड, जो समझते हैं कि उनके परिवार के और उनके दबंग इमेज के कारण उन्हीं का अधिकार है 100 करोड़ या 200 करोड़ क्लब की पिक्चर बनाने का। आखिर इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। ये बात तो सच है कि बिना टॉर्चर किया, बिना किसी कारण का कोई सुसाइड नहीं किया होगा। और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जाता है कि बहुत हंसमुख, बहुत अच्छा इंसान था, सबसे मिलनसार था। क्या कारण था कि कुछ दिनों से अपने को घर में लॉक कर दिया था? क्या खौफ होगा उसके दिमाग में, सोचिए। हो सकता है उसको ये भी डर हो, ये भी धमकियां दी गई हो कि बाहर निकलोगे तो एक्सीडेंट में मरवा दिए जाएंगे, कुछ तुम्हारा नहीं हो सकता। जिस तरह से कंगना रनावत ने बोला है कि ये धमकियां दी जाती है वहां कि तुम तो गौन केस हो, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, हाँ, तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह के साइकोलॉजिकल जो प्रेशर दिया जाता है जिसके चलते व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। तो इसकी जांच होनी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में। मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूं कि पूरे घटना की जांच होनी चाहिए और केंद्र को लिखे कि CBI इसकी जांच कराए, ताकि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर टैलेंटेड लड़का लड़की को जो ख्वाहिश पालता हो कि हम जाकर के वहाँ एक्टिंग करेंगे, उसको ये नहीं लगे कि मुंबई की महानगरी इस तरह की है, ऐसे दबंगों के हाथ में है। उनको ये डर नहीं लगे और ये डर उनके मन से निकले, ताकि मुंबई को पूरे देश के लोग अपना समझे और अपने टैलेंट का इजहार करें और जाकर के काम करें। इसलिए मैं महाराष्ट्र सरकार से पुनः मांग करता हूँ कि इन सब की भी जाँच होनी चाहिए कि कौन इनके पीछे हैं, कौन से लोग हैं, हाँ, किसका व्यापारिक, कौन से ऐसे व्यापारिक घराने हैं, कौन से ऐसे दबंग लोग हैं, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो इन सब के पीछे है कि बाहर से जाने वाले टैलेंटेड लोगों को हरास किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही बोल रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक सुशांत चला गया, मैं मानता हूँ कि अगर सही ढंग से इसकी जाँच हो और उन लोगों पर कार्रवाई हो तो आने वाले दिनों में बहुत सारे सुशांत को बचाया जा सकता है।